बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत हो। चलिए, तो आज हम सिर्फ सीखेंगे कि समांतर श्रेणी की कुछ मुख्य बातें। चैप्टर का नाम होगा समांतर श्रेणी यानी एपी, और इस एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आज हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी एपी को पहचानते हैं कि वह एपी में है या नहीं है एपी। तो आपको इस तरह से कुछ श्रेणी दिया हुआ रहेगा 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें आपको पहचानना है कि कौन श्रेणी है, यानी कौन एपी में है और कौन नहीं है। तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि आप देखेंगे कि हमेशा इसका मतलब कि दूसरे वाले में से पहले वाले को, और तीसरे वाले में से दूसरे वाले को, और चौथे वाले में से तीसरे वाले को आप घटाएंगे तो वह श्रेणी में होगा, अन्यथा यह श्रेणी में नहीं होगा। तो हम इसका नाम रख देते हैं T1, और इसका नाम T2, और इसका T3 और इसका T4। यानी इसको चेक करेंगे T2 माइनस T1, यानी दूसरा में से पहला घटाएंगे, यानी 4 में से 2, तो 2 बचा। उसके बाद T3 माइनस T4, T2 और T3 माइनस T2, तो तीसरे में से दूसरे को, यानी 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। फिर T4 माइनस T3, अगर यानी कि चौथे में से हम तीसरे वाले को घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2। अगर देखेंगे कि इसका सार्वंतर समान हो, यानी सभी का अंतर अगर समान हो, तो कहेंगे कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो आप चेक करना। अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, अगर दे दे कि श्रेणी 3, 5, 9, 7, 11 कुछ भी दे दे, और पूछे कि आपसे आप बताइए कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक इसी प्रकार से आप जांच कर सकते हैं कि T2 माइनस T1, तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचा। T3 माइनस T2, यानी तीसरे में से दूसरा को, यानी 9 में से 5 गया, 4 बचा। T4 माइनस T3, तीसरे में यानी कि 4 में से, यानी कि चौथा पद में से 9वां को, यानी कि तीसरा को घटाएंगे, यानी 7 में से 9 को, तो बच जाएगा -2। तो यह सार्वंतर इसका समान है, सब अलग अलग, या 2 आया या 4 आया और ये -3 आया, इसीलिए लिखेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। और इसका बहुत चीज़ पहचाना, डिटेल आपको आगे बताया जाएगा ऐसे, लेकिन सिर्फ यह एपी को पहचानने के लिए है कि क्या यह एपी में है या नहीं है एपी। तो आगे मतलब हर एक दूसरा वाले में से पहला वाले को, तीसरा में से दूसरा को, और चौथा में से तीसरा को घटाएंगे। अगर एक जैसा आया तो यह समांतर श्रेणी में है, अगर एक जैसा नहीं आया तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ऐसे कह भी सकते हैं जिसका सार्वंतर समान होता है वह एपी में होता है, अगर सार्वंतर समान नहीं होता है तो एपी में नहीं होता है। तो इस एपी में तो ये तो हुआ पहचानने के लिए कि आप पहचान सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। और आगे आप देखेंगे कुछ कि समांतर श्रेणी में कुछ फार्मूले होते हैं, इसमें भी और होता है। ऐसे आपको चैप्टर वाइज इसको समझाया जाएगा, लेकिन कुछ और उदाहरण देख लेंगे। तीसरा उदाहरण और देख लीजिए। अगर दे दे श्रेणी -2, 3, -5, 7 कुछ भी दे दे, और हमसे पूछे कि जांच कर बताइए कि या बताएं कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो बस कुछ नहीं। T2 माइनस T1, यानी दूसरे में से पहले को, इसका नाम रख दिया T1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे करके। तो हम यानी दूसरे में से पहले को तो माइनस घटाना ही है, इन्हें की जोड़ देना है, घटाना है। अब हम दूसरे में से पहले को, तो पहला -2 है, तो 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 2 5 हुआ पहला। T3 माइनस T2, यानी तीसरा में से, यानी -5 में से -3 को घटाना है, तो माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, मगर चिन्ह माइनस के, 5 और 3 8, यानी -8। अब T4 माइनस T3, अब चौथे वाले में से तीसरे वाले को 7 में से घटाना है -5 को,
तो ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस, तो यानी 7 5 12। देखिए सार्वंतर इसका समान नहीं आया, इसीलिए लिख सकते हैं AP में नहीं है या समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कुछ पद निकालने के लिए दिया जाता है। जैसे आपको एक श्रेणी का सूत्र होता है, श्रेणी, इसमें सूत्र होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से दिया हुआ रहता है। आपको हर साल एग्जाम में ऐसे पूछा ही जाता है यह प्रश्न। तो आपको यह श्रेणी का फॉर्मूला है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, अब जाते रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको ऑलरेडी पहले से a दिया हुआ रहेगा और d दिया हुआ। मान लीजिए कि a आपको दे दिए 2 और d दे दिया आपको 5, कहेगा कि प्रथम 3 पद लिखिए, प्रथम 2 पद लिखिए। तो इसका सूत्र ही है a प्लस d, a प्लस 2d। अगर 3 पद कहे तो हम 3 तक ही लिख के छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन कहे कि 4 पद लिखिए तो a प्लस 3d, और जैमा पद कहे ना उसे एक कम समझना है एक तरह से। जैसे छठा पद कहे तो उसके लिए a प्लस 5d होगा, 7वां पद कहे तो उसके लिए a प्लस 6d होगा 7वां पद के लिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, a के जगह पर a का मान रख दीजिए, फिर a के जगह पर a का मान रखिए, d के जगह पर d का मान रख दीजिए, फिर a के जगह पर 2 है, फिर d के जगह पर 5 है, यानी हो जाएगा 2 5 2 7, और ये हो जाएगा 2 प्लस 5 दूना 10, यानी हो जाएगा 2 7 और 12। यानी यही आपको श्रेणी निकालने के लिए ऐसा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछते ही रहता है, यानी क्लास यानी 10th वार्षिक एग्जाम में हर साल यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो पसंद अगर आया होगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहेंगे।